हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम अपना जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर। और बैंक रिकंसिलिएशन के चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि मैंने आपको बताया था कि जब हमें कैश बुक का बैलेंस देखा होता है तो हम किस तरह से बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट क्या क्या था। सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं एज ऑन, जो भी हमारी डेट दी होती है उस डेट को लिख देते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक है तो कैश बुक और पासबुक हो तो पासबुक, और सारे बैलेंसों को लिख दिया जाता है। जो जिन बात को प्रॉफिट हो रहा होता है वो आप इंक्रीजिंग वाली बात में लिखते हैं, और जिन बातों से नुकसान हो रहा होता है वो आप किस में लिखते हैं, डिक्रीजिंग वाली बातों में। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आपको बैलेंस ध्यान रखने होते हैं कि अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का दे रखा होता है तो आप हमेशा अपने बैलेंस को किस में दिखाते हैं, प्लस वाले कॉलम के अंदर। यानी कि आपको वो अमाउंट अपना जो दिखाना पड़ेगा बैलेंस प्लस के कॉलम में दिखाते हैं। और आपका आंसर निकलता क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये चीज हमने अभी तक सीखी थी। इस बार जो हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब अगर आपका क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो आप इस बैलेंस के अमाउंट को लिखेंगे माइनस वाले कॉलम में, और आपको जो आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। यानी अगर आपका क्रेडिट का बैलेंस दे रखा है पासबुक का तो आप उसे माइनस वाले कॉलम में बैलेंस लिखेंगे, और नीचे की सारी बातें एज इट इज चलेंगी। नीचे की बातों से मतलब है कि आप अपना फॉर्मेट जो बनाएंगे इसमें जो चीज प्लस में जाती थी, यानी अगर आपका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो आप उसे प्लस में ही लिखेंगे, और डिक्रीज हो रहा हो तो माइनस में। केवल पहली वाली हेडिंग, आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है आप केवल उसे चेंज करेंगे। यानी अगर बैलेंस कैश बुक का हो तो उस बैलेंस को आप प्लस वाले कॉलम में लिखिए। अगर आपका बैलेंस एज पर पासबुक है तो आप अपने बैलेंस को किस में लिखिए, माइनस वाली साइड में। आपका आंसर अपोजिट वाला निकल कर आएगा। इसी तरह से अगर आपको क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का दे रखा होगा तो आप उसे किस में लिखेंगे, माइनस वाले कॉलम में, और आपका आंसर निकलेगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। चीज अगर उसने क्वेश्चन में दिया हो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक तो आप उसे प्लस के कॉलम में लिखेंगे और आंसर आपका माइनस का आएगा। तो इस बार जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा वाला कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब है कि आपको जो बैलेंस रखना है वो कौन सी साइड रखना है, माइनस वाली साइड बस, और आपका आंसर ऊपर वाला निकलेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरह आप समझ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान चैप्टर। सोचने का तरीका वही पहला वाला जो पिछली वीडियो में था। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और देखिए किस तरह से क्वेश्चन होता है। सबसे पहले ऑन 31 मार्च, मैं बता दूं कि हम कर रहे हैं पासबुक का क्रेडिट बैलेंस से क्वेश्चन। ऑन 31 मार्च 2024 पासबुक जो है, कौन पासबुक, वो शो कर रही है हमारा बैलेंस कितने का, 15,650 रुपए का। किसका बैलेंस है, पासबुक का। इस बार हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसके बेस पर कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और आपको वो कहां लिखना है, माइनस वाली साइड में। ये ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं। कहता था कैश बुक, आपकी जो कैश बुक थी वो शो कर रही है बैलेंस 15,200 रुपए का। इसका मतलब है आप जब इससे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपका आंसर 15,200 आएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर दोनों बैलेंस दिए होते हैं। दोनों बैलेंस देने का मतलब है आप चाहें तो कैश बुक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप चाहें तो पासबुक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप कैश बुक से क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर पासबुक का निकलेगा, लेकिन अगर आप पासबुक से क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर कैश बुक का निकलेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को पासबुक से कर रहा हूं, आप इसे दोबारा कीजिएगा कैश बुक के हिसाब से, और अपने बैलेंस को प्लस में रखिएगा, और फिर देखिएगा कि आपके दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 15,200, 15,200, क्योंकि मैं ले रहा हूं पासबुक का बैलेंस 15,650। अब हम डीलिंग पढ़ते हैं, उन्हें समझ लेते हैं ध्यान से। क्या कहता है, चेक, आपने चेक इशू करा किसे, रोशन को 6,000 रुपए का, और एक दानियाल थे उन्हें करा 3,840 रुपए का। वर नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, इन दोनों में से कोई भी पेमेंट लेने के लिए नहीं गया। जब इन दोनों में को आपने चेक दिया और वो पेमेंट लेने के लिए नहीं पहुंच पाए तो इससे आपका बैलेंस क्या होगा, जी हाँ, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब वो पैसे लेंगे नहीं तो आपका पैसा बढ़ जाएगा इससे। नेक्स्ट डीलिंग, बैंक चार्जेस, बैंक ने आपसे चार्जेस लिए। अब बैंक चार्जेस जो होता है आपके लिए क्या होगा, बैंक चार्जेस नुकसान, इससे आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सोचने का तरीका वही है, बैलेंस बात अलग है। नेक्स्ट, नीतीश, इन्होंने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए। एक आदमी थे नीतीश, उन्होंने आपके बैंक के अकाउंट्स के अंदर डायरेक्ट 8,160 रुपए डिपॉजिट कर दिए। जब उन्होंने आपके खाते में सीधे पैसे भेज दिए तो आपका बैलेंस क्या होगा, जी, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, कहता टू चेक, दो चेक थे। वन, एक तो था श्याम भाई साहब का 5,150 का, और दूसरा चेक जो था वो था कैलाश भाई साहब का, वो था 12,500 का। कहता वर्क कलेक्ट, दोनों को दोनों जो कलेक्ट हुए
वो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। कब हुए? अप्रैल में। और हम बना रहे कब हैं इसे? मार्च में। अप्रैल में पैसे आए और हम बना रहे कब हैं? 31 मार्च। आपने 2 चेक बैंक में जमा करे। अब आपने जो जमा करे होंगे वो कब करे होंगे? मार्च में। और उसकी पेमेंट कब आ रही है? अप्रैल। इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च तक वो पैसा नहीं आया। जब आपका पैसा नहीं आया तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा 31 मार्च में? डिक्रीज। क्योंकि आप तो ये सोचेंगे कि मेरे पास तो पैसे आ गए होंगे। जब आप बैंक पहुंचेंगे और बैंक के स्टेटमेंट मिलाएंगे तो पता चलेगा कि ये पैसा तो 31 मार्च तक नहीं आया। नहीं आया तो आपका बैलेंस क्या होगा? इससे डिक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या करा? अलाउ। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। जब बैंक आपको इंटरेस्ट देगा तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज, बैलेंस बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था आप जब भी क्वेश्चन करें तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लें। फॉर्मेट में सारी की सारी बातें लिख लें। तो मैं फॉर्मेट बनाता हूं और आपको दिखाता हूं आपको कैसे करना है। मैंने फॉर्मेट बनाया, सबसे पहले लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024। सबसे पहले लिखा मैंने बैलेंस एज पर पासबुक। मैं कर रहा हूं किससे? पासबुक के हिसाब से। और ध्यान रखिए पासबुक का बैलेंस माइनस वाली साइड में यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम। ये साइड डेबिट और वो वाली साइड किसकी है? क्रेडिट की। तो मैंने क्रेडिट में पैसे लिखे 15,650। कौन से वाले पैसे? 15,650। अगर मैं कैश बुक से करता 15,200 से क्वेश्चन तो मैं यहां लिखता बैलेंस एज पर कैश बुक और मेरे पैसे डेबिट वाले यानी प्लस के कॉलम में आते 15,200। आप इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे 15,200 से। मैं कर रहा हूं पासबुक के बैलेंस से 15,650 से। मैंने सारी डीलिंग उतार ली है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 सब डीलिंग आ गई। मेरा बैलेंस था बैलेंस एज पर पासबुक और आंसर निकलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक पोजिट। माइनस में आंसर क्वेश्चन है, आपका आंसर आएगा प्लस में। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते हैं, देखिए समझिए। चेक इशू, आपने चेक इशू करा, आपने चेक दिया, रोशन को दिया 6,000 रुपए का। दानियाल जो थे इन्हें दिया 3,840 का। वर नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। इनमें से कोई भी आदमी पैसे लेने के लिए नहीं पहुंच पाया। जब वो दोनों पैसे लेने नहीं गए तो आपके बैंक के अंदर बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं लिया। तो मैं इन दोनों पैसों को किसमें लिखूंगा? प्लस में। मैंने अमाउंट लिखी 6,000 रुपए की तो इनकी अमाउंट आ गई और इनकी अमाउंट आई 3,840 रुपए की। दोनों के पैसे प्लस में आ गए क्योंकि मेरा बैलेंस इंक्रीज हो गया। बैंक चार्जेस 350, 350 रुपए बैंक ने आपसे चार्जेस के पैसे लिए। जब लिए तो आपका बैलेंस क्या होगा? जी डिक्रीज हो जाएगा 350 माइनस के कॉलम में। मैंने 350 रुपए माइनस के कॉलम के अंदर लिख दिए। नेक्स्ट में आ गया नीतीश ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए। ये तो थे बैंक चार्जेस। नीतीश ने डायरेक्ट डिपॉजिट करे 8,160 इनटू बैंक। आपके बैंक में 8,160 जमा कर दिए। अकाउंट्स क्लियर विच इज नॉट क्लियर इन कैश बुक, जो हमारे कैश बुक में है ही नहीं। भाई जब उस आदमी ने सीधे आपके बैंक खाते में पैसे जमा कर दिए तो आपके पास तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। लेकिन बताइए कि आपका बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज? जी हाँ, आपका पासबुक का बैलेंस उससे बढ़ जाएगा। तो मैं 8,160 रुपए को क्योंकि इंक्रीजिंग होगा तो मैं प्लस के कॉलम में ले दूंगा 8,160 रुपए। टू चेक, दो चेक थे। एक था श्याम भाई साहब का 5,150 रुपए का। दूसरा था कैलाश भाई साहब का, वो था 12,500 रुपए का वर्क कलेक्ट। आपके जो कलेक्ट हुए वो हुए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। किस में आए? अप्रैल में। और हम जो बना रहे हैं वो कब बना रहे हैं? वो मार्च में। इसका मतलब है मार्च तक वो पैसे कलेक्ट नहीं हुए। जब पैसे कलेक्ट नहीं हुए मार्च तक तो मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मैंने 2 चेक बैंक में जमा करे थे, उन दोनों की पेमेंट 31 मार्च तक नहीं आई। ना आने पे मेरा बैलेंस क्या हो गया? डिक्रीज। अमाउंट 5,150 और 12,500 मैंने माइनस में लिख दिए 5,150 और दूसरा वाला कितना हो गया? 12,500 रुपए। दोनों की अमाउंट आ गई। लास्ट डीलिंग इंटरेस्ट अलाउ। किसने अलाउ करा? बैंक ने। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, अलाउ करा मीन्स आपको दे दिया। जब आपको इंटरेस्ट बैंक देगा तो आपका बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज। तो मैं इसे किस में लिख लूंगा? प्लस के कॉलम में। 450 मैंने प्लस में लिख दिया। जब आप सारी डीलिंग लिख लें तो पहले की तरह आपको टोटल करना है। मैंने इस लाइन को नीचे कर लिया और मेरा ये वाली साइड का टोटल ज्यादा आएगा जहां पर बैलेंस लिखा रहता है और मेरा आंसर अपोजिट साइड आएगा। तो मैं ऐड कर रहा हूं, एक बार ऐड कर लेते हैं।
मैंने देखा टोटल करा, हमारा टोटल हो गया 15 15 15 5 20 20 20 30 32 32 और एक 33 33,650। हमारा टोटल बैठा 33,650। इस साइड का मेरा टोटल हो गया 33,650 का। इसी टोटल को मैंने अपोजिट साइड रख दिया 33,650 और मैंने इसे रफल पर लिख लिया 33,650। इसमें से मैं इस वाली साइड का टोटल क्या कर दूंगा, माइनस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 8,160 और 450। 6 और 3 9 और 1 10 17 18 18,450। ये मेरा हो गया 18,450। इन सभी का टोटल नीचे रख दिया, इसी टोटल को इस साइड रखा और 1 2 3 4 इन चारों का टोटल मैंने कर लिया और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। जो मेरा डिफरेंस निकल के आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर 0 2 यहाँ हो गया 13 में से 8 गया 5 और 1 15,200 रुपए। यानी कि मेरा जो आंसर बैठा वो बैठा 15,200 रुपए। अब आप इसे वेरीफाई कर लीजिए कि मेरा जो क्वेश्चन में था वो कितना था, 15,200। ये 15,200 मेरा आंसर आ गया कितने का, 15,200 का। तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन का भी और आंसर का भी दोनों चीजें दी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो कैश बुक से बैलेंस निकाल लें, आप चाहें तो पासबुक से क्वेश्चन कर लें। अगर आप कैश बुक से क्वेश्चन करते हैं यानी आप अपने यहाँ पर बैलेंस कैश बुक का लिखते हैं तो आपका आंसर पासबुक का निकल कर आएगा। अगर आप पासबुक का लिखेंगे तो आपका आंसर किसका निकलेगा, कैश बुक का। तो बिल्कुल एज इट इज आपने क्वेश्चन करना है, 15,200 यहाँ ऊपर रखना है और जब आपका आंसर निकल के आएगा तो वो कितना निकलेगा, 15,650। ईजी है बहुत। ध्यान ये रखना है कि अगर कैश बुक दिया है तो प्लस में यानी कि डेबिट साइड में पैसे, अगर पासबुक दिया है तो आपने क्रेडिट साइड में यानी कि माइनस वाली साइड में पैसे रखने हैं, बस और कुछ नहीं। तो ध्यान से एक क्वेश्चन और देखिए, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता था पासबुक, हमारी जो पासबुक थी कस्टमर की, उसका जो बैंक बैलेंस है वो है 62,000 रुपीज का। किसका बैलेंस, बैंक का बैलेंस। आपका बैंक बैलेंस है 62,000 रुपीज और डेट है 31 दिसंबर के अंदर। पहला पॉइंट, चेक वर पेड, आपने चेक पेड करा इनटू बैंक यानी कि आपने चेक बैंक में जमा करा दिसंबर के अंदर, बट क्रेडिट इन जनवरी नेक्स्ट, लेकिन वो जनवरी में आया पैसा। इसका मतलब है दिसंबर में पैसे नहीं आए, वो पैसे कब आए, जनवरी के अंदर। कितने, मोहन के 3,500, सोहन के 2,500 और रोहन के 2,000। अब आपने एक चेक बैंक में जमा कर दिया, आपने जमा तो दिसंबर में करा और आप अकाउंट्स भी कब बना रहे हो, दिसंबर में ही। अब आपने देखा भाई दिसंबर तक मेरे इस बैलेंस में इंक्रीजिंग हुई या नहीं हुई, आपके हिसाब से पैसे आ जाने चाहिए थे, लेकिन वो पैसे दिसंबर में ना आके कब आए, जनवरी में। इसका मतलब है कि आपका बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज। जो आपने सोचा था उससे वैसा क्या होगा, कम। आप तो ये मान के चलेंगे बैंक के अंदर कि भाई मेरे इतने पैसे आ चुके होंगे, लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा क्या कि भाई ये वाले बैलेंस तो मार्च तक, आपके ये वाले बैलेंस तो दिसंबर तक नहीं आए, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड डीलिंग, अपनी पहली डीलिंग खत्म हुई। सेकंड डीलिंग, चेक इशू, आपने चेक इशू करा यानी आपने चेक दिए दिसंबर के अंदर, वर्क क्रेडिट, लेकिन जमा कब हुए, वो जनवरी में, यानी कि उनके जो पैसे निकले वो जनवरी के अंदर निकले। अजय भाई साहब के 4,000 और विजय भाई साहब के 4,500। आपने अजय और विजय दो पार्टनर थे, इन दोनों को चेक दे दिए। जब आपने दोनों को चेक दिए तो उन्होंने पैसे नहीं निकाले, उन्होंने दिसंबर की जगह पैसा जनवरी में निकाला। इसका मतलब है दिसंबर में जब उनके पैसे नहीं निकले तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, उससे इंक्रीज, क्योंकि वो पैसे लेकर नहीं गए। देन डीलिंग नंबर थर्ड, चेक 1,000 रुपीज रिसीव फ्रॉम कस्टमर, आपने कस्टमर से चेक रिसीव कर लिया, एंटर्ड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में जमा भी कर लिया, बट नॉट सेंट बैंक, बट नॉट बैंक, आपने उसे बैंक में जमा नहीं करा। एक चेक था, आपने रिसीव भी कर लिया, अपने पास लिख भी लिया, आपकी एंट्री में हो गया, लेकिन आपने उसे बैंक ही नहीं भेजा है। जब आपने उसे बैंक नहीं भेजा तो आपके पास तो पैसे नहीं आएंगे। इस कंडीशन में आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट डीलिंग फोर्थ, पासबुक ने शो करा डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब है कि आपसे बैंक चार्जेस के पैसे काटे। जब भी कोई चीज डेबिट होती है तो मींस आपसे पैसे कट रहे हैं। अगर वो चीज क्रेडिट होती है तो आपके पास में पैसे आ रहे हैं, आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक चार्जेस के पैसे डेबिट करे यानी कि आपसे 1,000 रुपए काट लिए, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एंड क्रेडिट, और क्रेडिट करे 2,000 रुपए किस चीज के, इंटरेस्ट के, और आपको 2,000 रुपए दे दिए, इंटरेस्ट का पैसा, ब्याज का पैसा आपको दिया, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, इससे इंक्रीज हो जाएगा।
लास्ट डीलिंग नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं पैसा लगाया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो था उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वो क्या करा बैंक ने? कलेक्ट, आपके खाते में जमा कर दिया। जब आपके अकाउंट्स के अंदर जमा करा तो आपका पैसा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं और बैलेंस हमारा कितना है? 62,000 रुपीज। और इन सारी डीलिंगों को लिखते हैं और आ जाते हैं फॉर्मेट के ऊपर। मैंने फॉर्मेट बनाया सबसे पहले 31 दिसंबर बैंक रिकंसिलिएशन। मेरा बैलेंस आ गया पर्टिकुलर प्लस और माइनस में, बैलेंस एज पर पासबुक। और मेरा जो पासबुक का बैलेंस था वो कितना था? 62,000 रुपीज। कौन सा बैलेंस? 62,000 रुपीज। और अब ये सारी की सारी डीलिंग उतार रहा हूं। मैंने सारी डीलिंग नीचे ले ली है सीरियल वाइज। और एक बार फिर दोबारा से पढ़ रहा हूं, ध्यान से फिर समझिए। चेक आपने पेड करे, आपने चेक बैंक में जमा करा। कब करा जमा आपने? दिसंबर में। लेकिन उसका पैसा कब आया? जनवरी के अंदर। इसका मतलब है दिसंबर में पैसे नहीं आए। नहीं आए तो आपका बैलेंस क्या हो गया? डिक्रीज। कितने रुपए से डिक्रीज हुआ? 3,500। तो किनके हैं? मोहन भाई सबके 3,500 रुपए इनके। दूसरे सोहन भाई सबके हैं 2,500, इनका भी पैसा हमारे पास नहीं आया। तीसरे रोहन भाई सबके 2,000। आप चाहें तो तीनों का पैसा एक साथ ऐड करके उस पैसे को ले सकते हैं। 3 और 2 5 और 2 7 हो, एक 8,000 रुपए। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, चेक आपने इशू करा दिसंबर के अंदर, लेकिन क्रेडिटेड। उन्होंने जो पैसे निकाले वो कब निकाले? जनवरी में। इसका मतलब है आपने जो चेक दिया उन्होंने उस पैसे को नहीं निकाला। जब नहीं निकाला तो आपका बैलेंस इंक्रीज रहेगा, पैसा आपका बढ़ जाएगा। अजय भाई सबके 4,000 रुपए मैंने लिख दिए प्लस के अंदर क्योंकि मेरा पैसा इंक्रीज हुआ। और विजय भाई सबके 4,500 रुपए। नेक्स्ट, डीलिंग नंबर 3, कहता चेक, आपका चेक 1,000 का था जो आपने रिसीव करा था कस्टमरों से। एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री भी हो गई, बट नॉट बैंक, लेकिन उसे बैंक में जमा नहीं करा। आपने उसे बैंक में नहीं भेजा। जब आपने बैंक में नहीं भेजा तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? उससे डिक्रीज। आप तो ये सोच के बैठे होंगे कि मेरे पैसे आ गए होंगे। अब आप बैंक की स्टेटमेंट मिलाएंगे तो पता चला ये चेक तो भेजा ही नहीं है अभी। जब नहीं भेजा तो क्या हो जाएगा? बैलेंस 1,000 से डिक्रीज। मैंने 1,000 रुपए माइनस वाले कॉलम में लिख दिए, डिक्रीजिंग में। नेक्स्ट आ गया मैं डीलिंग नंबर 4, कहता द पासबुक शो, पासबुक ने शो करा क्या चीज? डेबिट बैलेंस 1,000 रुपए। और किस चीज के? चार्जेस के। जब बैंक आपसे चार्जेस लेगा तो आपका 1,000 क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो बैंक चार्जेस मैंने इसी वाली किस में लिख दिए? माइनस के कॉलम में, क्योंकि मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। देन इसी जगह क्या कहता? क्रेडिट। और क्रेडिट करे 2,000 रुपए किस चीज के? इंटरेस्ट के। 2,000 आपको इंटरेस्ट के दिए, क्रेडिट करे। जब क्रेडिट करे तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जब इंक्रीज हुआ तो मैंने 2,000 रुपए किस में लिख दिए? प्लस के कॉलम में, क्योंकि मुझे 2,000 का इंटरेस्ट मिलेगा तो मैंने प्लस के कॉलम में ले लिए। बैंक चार्जेस, आपका नुकसान हो गया, आपका पैसा डिक्रीज हो गया। इंटरेस्ट, जब बैंक आपको इंटरेस्ट देगा तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो हमने इसी मरे उसे प्लस में लिखा। लास्ट डीलिंग, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बैंक ने क्या करा? कलेक्ट। जब कलेक्ट करेगा तो आपका अकाउंट्स में पैसा बढ़ जाएगा। आपके लिए इंटरेस्ट कलेक्ट करा लेकर आया बैंक, तो आपके 2,500 में क्या हो जाएगी? इंक्रीजिंग। आपका पैसा 2,500 से इंक्रीज हो जाएगा। सारी डीलिंग खत्म। हमारा ऊपर बैलेंस था पासबुक का और आंसर निकलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। उससे पहले मैं दोनों के टोटल कर लेता हूं। मेरा टोटल बैलेंस वाला ज्यादा आएगा तो मैं टोटल करता हूं। सबसे पहले मेरा हो गया 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72,000। मेरा इधर का टोटल बैठा 72,000। मैंने इसी टोटल को अपोजिट साइड रख लिया 72,000। और इस टोटल में से ऊपर के चारों पांचों माइनस कर दूंगा। 4,000 और 4 8,000, 8 2 10, 10 2 12, 13,000 रुपए। यानी कि 72,000 में से मैंने 13,000 रुपए क्या करने हैं? माइनस। तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो निकला 000। यहां आ गया 9, 6 में से 1 चला गया, बचा 5। मेरा जो आंसर निकला वो निकला 59,000, पूरा का पूरा 59। और ये क्या कहलाएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या करेंगे आप? सबसे पहले उस वाली साइड का पूरा टोटल नीचे कर देंगे, इसी टोटल को उठाकर यहां रखेंगे। इसमें से 1 2 3 4, इन चारों के टोटल क्या कर लेंगे? माइनस।
माइनस करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? बैलेंस एज़ पर कैश बुक। बस छोटा-सा क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, बस बैलेंस का फ़र्क है, बाकी सब चीज़ वही है। जो आपने पीछे वाले क्वेश्चनों में समझी और पढ़ी, वही चीज़, जो चीज़ प्लस की है वो प्लस में ही आएगी, जो चीज़ माइनस की है वो माइनस में आएगी। बस पहला वाला बैलेंस, यानी कि अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया है, तो आप माइनस में लिखेंगे। अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो आप प्लस में लिखेंगे। बस ये 2 बात ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं। तो मिलते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन से, फिर दोबारा ध्यान से देखते रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग।